सम्मानित साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। इस कालखंड में हम हिंदी भाषा ज्ञान के अंतर्गत व्याकरण से संबंधित जानकारी, जैसा कि आप देख रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड पे, क्या आप हिंदी में निपात के बारे में जानते हैं, ये शीर्षक मैंने दिया है। और आज के इस कालखंड में हम निपात के संदर्भ में जानते हैं कि क्या होते हैं निपात। विद्यार्थियों, हम व्याकरण के संबंध में जानकारी तो रखते हैं, किंतु कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, जैसे कि निपात। अब निपात क्या होता है, इसके प्रयोग कहाँ किए जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानकारी नहीं होती। और साथ ही कई बार जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी निपात के संबंध में जानकारी पूछी जाती है। तो चलिए जानते हैं निपात के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हिंदी भाषा के ऐसे अव्यय शब्द। अब बात आती है अव्यय, तो अव्यय के बारे में आपको जानकारी होगी, अर्थात ऐसे शब्द जिनमें किसी तरह का विकार पैदा नहीं होता, अर्थात उनसे लिंग वचन कारक की वजह से उस नए शब्दों की उत्पत्ति उनसे नहीं कर सकते, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। यानी किसी तरह का भी विकार पैदा ना हो, ऐसे शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो हिंदी भाषा के ऐसे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य में किसी शब्द पर या पद पर जोर अर्थात बल देने के लिए उस शब्द या पद के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे हम निपात कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको यहां पर जो व्हाइट बोर्ड में लिखी हुई जानकारी है, निपात ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जो कि किसी वाक्य में, जैसा कि मैंने यहां लिखा, किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर या पद पर जोर या बल देने के लिए। अभी आपको मैं उदाहरण बताऊंगा कि किस तरह से हम जोर या बल देते हैं। तो जोर या बल देने के लिए उस शब्द के जस्ट बाद में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे देखिएगा, यहां पर उदाहरण दिया है, भी, ही, तो, मात्र, तक, न, नहीं, मत, पर। ये कुछ निपात के उदाहरण हैं। इसके अलावा बहुत सारे निपात और भी हैं, किंतु यहां जो प्रमुख निपात है इनको मैंने लिख कर रखा है और इनको आपको नीचे उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि निपात क्यों हैं और कब ये निपात की श्रेणी में आते हैं। पहला उदाहरण देखिएगा, यहां पर मैंने लिया है भी, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। भी निपात का उदाहरण है कि उसके पिताजी अपने व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा भी करते हैं। अब यहां पर जो भी शब्द है, ये भी शब्द समाज सेवा पर बल देने के लिए, ठीक है, प्रयुक्त हुआ है। यदि मान लो हम ये कहें कि उसके पिताजी अपने व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा करते हैं, तो यहां पर समाज सेवा शब्द पर बल नहीं जा रहा है, जोर नहीं पड़ रहा है, परंतु समाज सेवा शब्द पर बल देने के लिए भी निपात का प्रयोग किया है। जैसे और एक उदाहरण ले ले कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो यहां पर मैं जो है इस पर जोर देने के लिए भी निपात का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस तरह भी जो निपात है, इसका हम कई स्थानों पर हम जोर या बल देने के लिए किसी विशेष शब्द या पद पर जोर या बल देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं हम उदाहरण ही भी एक निपात का कार्य करता है। इसका उदाहरण देखिएगा, सम्मेलन में केवल शिक्षक गण ही आए थे। तो यहां पर देखिएगा, जो शिक्षक गण शब्द है, इस पर बल देने के लिए ही शब्द का प्रयोग हुआ है, ही निपात का प्रयोग हुआ है। अर्थात जो सम्मेलन या सभा हुई थी, उस सभा में शिक्षकों के अलावा वहां कोई भी नहीं आया था, अर्थात शिक्षक गण पर बल देने के लिए यहां पर ही शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पर ही क्या है, एक निपात है। आगे हम देखते हैं अगला उदाहरण, मोहन तो पुरस्कार का हकदार है। यहां पर देखिएगा तो निपात। तो यहां पर देखिए मोहन शब्द है, इस मोहन शब्द पर बल देने के लिए, जोर देने के लिए तो निपात का प्रयोग किया गया है। मोहन तो पुरस्कार का हकदार है, अर्थात जो व्यक्ति है मोहन, वो किसी कार्य की वजह से, यानी उसको पुरस्कार मिलना चाहिए, ये बात यहां स्पष्ट हो रही। अतः मोहन पर जोर देने के लिए यहां पर तो निपात का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं अगला उदाहरण, मात्र जो निपात है, इसका प्रयोग कहां हम कर सकते हैं। मुझे शक्कर मात्र दीजिए, मुझे शक्कर मात्र दीजिए। यहां पर शक्कर शब्द पर
जोर देने के लिए, बल देने के लिए मात्र निपात का प्रयोग किया गया है। यानी जो सामने वाला व्यक्ति मांग रहा है वस्तु के रूप में, तो वो शक्कर मांग रहा है, इसके अलावा दूसरा जो पदार्थ है, दूसरा जो द्रव्य है उसे नहीं मांग रहा है। अतः शक्कर पर जोर देने के लिए मात्र निपात का प्रयोग किया गया है। अगला देखेंगे हम यहां पर, तो अगला निपात आता है तक। आप देख रहे हैं तक, इसके लिए उदाहरण है सुषमा ने मुझसे बोला तक नहीं। ठीक है, यहां पर वार्तालाप अर्थात बोलने पर बल देने के लिए तक निपात का प्रयोग किया गया है। अर्थात सुषमा को कम से कम वार्तालाप तो करना था, दो शब्द कहना तो था, अतः बोलने पर बल देने के लिए तक निपात का प्रयोग किया गया है। इसी तरह हम आगे देखें तो न निपात की हम बात करें तो न निपात का प्रयोग यहां पर देखिएगा, वे न जाने कब वापस लौटेंगे। यहां पर देखिएगा उन लोगों के ऊपर यानी वे शब्द पर बल देने के लिए यहां पर न निपात का प्रयोग किया गया है। यानी वे पता नहीं है कि वो कब वापस आएंगे। ठीक है, तो यहां पर न निपात का प्रयोग किया गया है। इसी तरह आगे हम देखते हैं तो नहीं निपात की बात करें। साथियों यहां पर आपको बता दूं कि जो निपातों के प्रकार हैं तो ये न नहीं जो है वो नकारात्मक निपात की श्रेणी में आते हैं। और अगले किसी एक कालखंड में मैं आपको निपातों के प्रकारों के बारे में जानकारी दूंगा कि निपात कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज के कालखंड में हम केवल निपात क्या हैं, उनके प्रयोग हम कहां कर सकते हैं, इनके उदाहरण आपको देते हुए समझा रहा हूं। तो देखिएगा आगे हम देखते हैं, क्या मैंने तुम्हें पेन नहीं दिया। देखिएगा यहां पर नहीं निपात का प्रयोग किया गया है। पेन पर जोर देने के लिए यहां पर नहीं निपात का प्रयोग हुआ है कि मैंने तुम्हें पेन नहीं दिया, मतलब मैंने दे दिया हूं। तो हम पेन शब्द पर जोर देने के लिए हम यह नहीं निपात का प्रयोग कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं अगला मत निपात। तो मत निपात हम देखेंगे तो मुझे अपना मुंह मत दिखाना। यहां पर देखिएगा व्यक्ति विशेष पर यानी को मिला के किसी व्यक्ति को नहीं देखने पर जोर देने के लिए यहां पर देखो अपना मुंह मत दिखाना। तो यहां पर जो मत जो निपात है यहां पर मुंह सब पर यानी अपना मुंह सब पर जोर देने के लिए मत निपात का प्रयोग किया गया है। और इसी तरह अंतिम हम देखते हैं पर निपात। तो पर निपात का प्रयोग देखिएगा, पुस्तक तुमने कहां पर रखा है। तो देखिएगा यहां पर उस स्थान पर जोर देने के लिए कहां शब्द पर जोर देने के लिए पर निपात का प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों इस तरह से देखिएगा इस कालखंड में मैंने निपात क्या होते हैं, साथ ही निपातों के मैंने उदाहरण देते हुए आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आशा करता हूं जो भी जानकारी आज के इस कालखंड में दी है हमने वह आपको काफी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगले किसी कालखंड में नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि अगले कालखंड में अगले किसी एक वीडियो में मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि निपातों के कितने प्रकार होते हैं और उस वीडियो में डिटेल्स आपको इसकी जानकारी दूंगा। तो साथियों अब मैं आपसे विदा लेता हूं, अगले कालखंड में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।